हेलो एवरीवन, नमस्कार। कृष्णा ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक निफ्टी की वीकली स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओनली जितनी भी मेरी वीडियो हैं, जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, केवल लर्निंग पर्पज से हैं। आप उसको देखें, सीखें, और किसी तरह के प्रॉफिट लॉस की ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटजी आप करिए। ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। आप लोग इसको देखिए, 1-2 साल का बैक टेस्ट करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा। बाकी ऐसे जंप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको लेक्स बता देता हूँ। इसमें निफ्टी की वीकली स्ट्रेटजी में करना है। जैसे मान लीजिए अगर आज थर्सडे को एक्सपायरी है तो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी में आपको काम करना है। इसमें 1 लॉट बाय करना है 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी वीकली एक्सपायरी का, और सेल करना है 2 लॉट पुट 400 पॉइंट स्पॉट से ओटीएम वीकली एक्सपायरी में भी, और बाय करना है 1 लॉट पुट 600 पॉइंट ओटीएम। और स्ट्रेटजी में बता देते हैं कि जैसे कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए स्ट्रेटजी है। अभी मैंने कॉल साइड में, पिछली वीडियो में कॉल साइड में स्ट्रेटजी को बनाई थी, और अभी अगर आपको ऐसा लगता है, आपका व्यू है कि नहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, तो आप उस कंडीशन में स्ट्रेटजी को बनाएंगे। बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड है। और इसका रिस्क रिवार्ड क्या है, कम से कम जितनी भी स्ट्रेटजी इसकी बनाएंगे आप 1:5 से लेके कम से कम 1:9 1:10 तक का रिस्क रिवार्ड इसमें मिलेगा आपको। और अगर ओनली आप कॉल लेके चलेंगे या पुट लेके चलेंगे तो एक तरह से सीधे 100% लॉस वाला है सिस्टम की। जैसे मान लीजिए आपका अप साइड में गया तो आपको प्रॉफिट, डाउन साइड में गया तो लॉस। पुट है तो सेम वही कंडीशन। तो उस कंडीशन में आपका अगर व्यू है कि नहीं मार्केट जा रहा है ऊपर, तो उस कंडीशन में स्ट्रेटजी को बनाइए। अगर लॉस भी होगा तो बहुत मामूली सा लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा इसमें, इस स्ट्रेटजी का ये सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टॉक मूव पे आपको स्ट्रेटजी बना के दिखाते हैं। इसका पे अप चार्ट कैसा बनेगा और इसका रिस्क रिवार्ड कैसा रहेगा, सब कुछ आपको स्टॉक मूव पे 1-2 वीक का आपको बैक टेस्ट भी करके दिखा देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नए स्ट्रेटजी का वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे कि मैं अपने डेली ट्रेड और जो अपनी स्ट्रेटजी है सबसे पहले वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, जिससे कि आप लोग देख के वहाँ भी कुछ सीख सकते हैं और स्ट्रेटजी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको स्ट्रेटजी बना के दिखा देते हैं और चलते हैं स्टॉक मूव पे। स्टॉक मूव एक तरह का स्ट्रेटजी बिल्डर है, जहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, मार्च का ही बना लेते हैं पहले तो। 7 मार्च ले लेते हैं, और इसका टाइमिंग जो है 7 मार्च को देखिए थर्सडे है, तो थर्सडे है तो 7 मार्च की एक्सपायरी है, तो 7 मार्च का हमको नहीं लेना है। जो हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और हमको नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 14 मार्च का लेना है। यहाँ पे आप स्पॉट प्राइस देख सकते हैं। स्पॉट प्राइस हमारा 22,471 के अराउंड चल रहा है। तो स्ट्रेटजी को एवरी थर्सडे को बनाना है, 10 बजे बनाना है, और वीकली की नेक्स्ट एक्सपायरी में बनाना है। और ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। जब आपको लगता है कि मार्केट मेरा डाउन ट्रेंड में जा सकता है, उस कंडीशन में बनाइएगा। सारी स्ट्रेटजी केवल आपको सीखने के लिए है। आप लोग खुद से बैक टेस्ट करिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा। बाकी इसको मैं तो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से स्पॉट प्राइस हमारा हो जाएगा 22,450, तो यहाँ से 200 पॉइंट ओटीएम जाएंगे, 1 लॉट बाय करेंगे, और 400 पॉइंट का 1 लॉट, 2 लॉट सेल करना है, 600 पॉइंट का फिर एक बाय करना है।
स्ट्रेटजी हमारी देखिए कुछ इस प्रकार से बन गई। पे आप चार्ट हमारा ऐसे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो मेरा रिस्क रिवार्ड है 1:10.7 का, अराउंड 1:, रिस्क रिवार्ड जो है 1:11 का बोल सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है, मार्केट कहीं भी चला जाए, देखिए वीडियो देखने के बाद सब लोग बस यही बोलते हैं सर इसके बाद इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब सिंगल लेग लेके चलेंगे, लॉस कबूल है, लेकिन छोटा लॉस उनको कबूल नहीं है, पहले बैक टेस्ट करेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए आपका जो मैक्सिमम लॉस है आपका 855 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं होना है। कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाएगी तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हेजिंग की जाती है अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए। सबसे बढ़िया आज के टाइम में, आज का मार्केट आजकल ऐसा है कि कब 400-500 पॉइंट गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो उस कंडीशन में हेजिंग सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। और मार्जिन की बात कर लें तो यहाँ पे मार्जिन अराउंड 50,000 के लगभग लग रहा है इसमें, जो कि बहुत ही छोटा कैपिटल है। इस स्ट्रेटजी को आप लोग कम से कम 4 लॉट से करिए, बढ़िया रिस्क रिवार्ड है इसका, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए रिस्क रिवार्ड ये है, और मैक्सिमम लॉस हमारा इतना होना है, और प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम इतना हो सकता है 18% के लगभग। ये सिंगल लॉट का है, सिंगल लॉट में 50,000 रुपये की कैपिटल का यूज़ हुआ है। चलिए हम अब इसको आपको बैक टेस्ट करके दिखा देते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। और प्रॉफिट दिखाने का मतलब नहीं है, बस हमारा ये है कि किस मार्केट में कैसे वर्क करेगी। शायद 7 मार्च वाली जो 7 मार्च से 14 मार्च के बीच में मार्केट कुछ डाउन ट्रेंड में कुछ था, तो उस कंडीशन में आपको दिखाते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। और मैं आधे घंटे तक इसको फॉरवर्ड करता हूँ। पीएनएल, ये हमारा जो पीएनएल है आप लोग इसको देखिएगा, और 135 के समथिंग लॉस में चल रहा है ट्रेड हमारा। मार्केट देखिए कितना भी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, विपरीत आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में चला गया, तो आपका लॉस 855 रुपये ही होगा। तो वही आप लॉट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 लॉट में कितना होगा, 4 लॉट में कितना मैक्सिमम लॉस आपका होगा। अभी मैं इसको आधे घंटे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी हमारा अराउंड 0.5% के लगभग प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें देखिए टारगेट कम से कम 2% से ऊपर का आपको रखना है, कम से कम 2% के ऊपर। आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है मार्केट का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको कैरी कर सकते हैं, कहाँ तक उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कम 2 से 2.5% के ऊपर प्रॉफिट जाए तभी इस पर बुक करना है, आपको मिलेगा भी डायरेक्शन। अभी देखिए 1.5% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, 1.1% के लगभग। अभी देखिए फिर से हमारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम हो गया है। आधे घंटे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 30 मिनट लगभग। आप लोग पीएनएल देखते रहिए। 0.3% का है, 0.2%, और 1% यहाँ पे फिर से इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अपना इसमें टारगेट हमेशा 2.5% के ऊपर ही रखना है, 2-2.5% के ऊपर। अपनी इमोशन के हिसाब से अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए लगभग मेरे हिसाब से प्रॉफिट जो हमारा है, जो हमारा टारगेट है लगभग 2-2.5% के ऊपर का रखना है। तो इस कंडीशन में जैसे 2.2% का भी प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप लोग बुक करने के लिए सोच सकते हैं। अभी देखिए 3.6% का अभी चलने लगा, 4% का हो गया। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। बाकी आगे भी मैं बैक टेस्ट करके पूरा दिखा देता हूँ पूरे वीक का। इसका 4.2% का भी चल रहा है, अभी भी 3.8%, 3.5%, 5.1%।
देखिए सबको प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कोई परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को नहीं देखता है। अगर आप मंथली देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। वीकली का कई स्ट्रेटजी यहाँ बनाते रहिए। देखिए 7.5%, 7.5% हो गया लगभग, और यहाँ पे 9.1% हो गया। देखिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ तक रुक पाएगा कि इसको 9.7% का भी चल रहा है, 9.8%। फिर से देखिए 7.3% पे आ गया प्रॉफिट। 10% के राउंड प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है ट्रेड। स्ट्रेटजी जो रिस्क रिवार्ड है बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे 10% का प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन तक, लगभग 10% यहाँ पे करेक्ट 10% प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, और 10.2% हो गया, 9.2 ही अभी है, 10.6%। और ये मार्केट क्लोज हो गया, और जो प्रॉफिट है क्लोजिंग टाइम पे 8.4% का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये प्रॉफिट शो करने का मतलब नहीं है, बस स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है और किस मार्केट में कैसे काम करती है इसको दिखाने का मेरा मतलब था। तो आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए, थोड़ा सा डायरेक्शन पता हो तो और अच्छी बात है। अगर आप गलत हो गए डायरेक्शन के में, तो आपका डायरेक्शन अगर गलत हो गया तो उस कंडीशन में आपको लॉस बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, आपका लॉस मिनिमाइज हो जा रहा है। तो एक वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए एक वीक का और आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट अप ट्रेंड में भी था, डाउन ट्रेंड में भी था, दोनों में था। तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ था। ये 14 को बनाएंगे, थर्सडे था, और 21 वाली एक्सपायरी का बनाएंगे। तो 200 पॉइंट्स, और ये हो गया 400 पॉइंट्स दूर, 600 पॉइंट्स। चलिए, और इस सेलिंग वाली लेग जो है उसको 2 लॉट में सेल करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी सेम 1:10 का रिस्क रिवार्ड है, और जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 18% के लगभग दिखा रहा है। इसमें फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो इस वीक में शायद मार्केट अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना अधिक से अधिक लॉस हुआ था आपको। बीच में 1-2 दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में भी था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। तो इसको भी आपको दिखा देंगे कि ये लॉस, जो लोग कई लोगों के भाई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जितना दिखाता है स्टॉप पे उतना लॉस नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसको आधे आधे घंटे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और दिखाते हैं। अभी देखिए ट्रेड माइनस में ही चल रहा है, अभी भी 400 रुपये लगभग माइनस में। पीएनएल आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो मार्जिन लगा है लगभग 48,000 के लगभग लगा है। अभी हमारा जो ट्रेड है वो प्लस में आ चुका है, 0.5% के लगभग। पॉइंट 6%, 0.7%। जो ट्रेड है 0.5% से लगभग प्रॉफिट में चल रहा है अभी भी। देखिए फिर से 0.7%। ये जो प्रॉफिट है सारा एक लॉट का है, तो जिसकी कैपिटल बड़ी है उसके लिए हेजिंग बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि कैपिटल बची रहेगी तो ट्रेडिंग आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन के चक्कर में अकाउंट तो साफ हो जाते हैं लोगों के। और यहाँ पे सबको केवल स्ट्रेटजी चाहिए कि बस कुछ भी हो जाए लॉस 1 रुपये का नहीं होना चाहिए।
तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जिसमें 1 रुपये का लॉस नहीं है। ऐसी स्ट्रेटजी तो बहुत है कि आपका लॉस नहीं होगा लेकिन उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी तो बहुत सारी हैं, उसमें आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, लॉस भी लॉक हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट भी लॉस हो जाएगा। तो ऐसी अभी देखिए हमारा ट्रेड लगभग आ चुका है 1% के लगभग, 1.3% हो चुका है यहाँ पे, 1.5%, 1.7%। वीकली में मुझे नहीं लगता है किसी को ये सब। 2.2% का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट अभी तक का हो चुका है। मेरे हिसाब से मेरा टारगेट अभी अचीव होने वाला है। ठीक है, 2% से ऊपर का प्रॉफिट इसमें मिल चुका था। फिर से 2.2% और यहाँ पे 2.3% हो गया। देखिए यहाँ पे 2.8% का प्रॉफिट हो गया। मेरे हिसाब से मेरे ट्रेड का प्रॉफिट हो चुका है और मैं यहाँ से बाहर हो जाता इस स्ट्रेटजी से। अगर मुझे इतना मिलता तो मैं अपने डायरेक्शन में सही होता तो इतना मैं लेके निकल जाता। फिर भी मैं आपको पूरा वीक थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 3.8%। मुझे नहीं लगता कि कोई रुकेगा वीकली में। 4% के लगभग का प्रॉफिट मिलने पे कोई नहीं रुकेगा। अभी देखिए हमारा जो प्रॉफिट है अभी कम होते जा रहा है। और हम पहुंच गए 21 की एक्सपायरी है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया 21 वाला और हमारा ट्रेड सीधे 500 रुपये माइनस में सुबह में खुला है। चलिए इसको फॉरवर्ड करते हैं। अभी भी लॉस में चल रहा है। मैक्सिमम लॉस के करीब हमारा लॉस पहुंच चुका है। और चलिए मैं पूरा 29 करूँगा इसको। ये हो गया, ठीक है। एक्सपायरी हो गई 3:29 हो गया। 21 की एक्सपायरी थी। वैसे तो हमको 4% के लगभग का इसमें प्रॉफिट मिला था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लास्ट तक इसको फॉरवर्ड किया हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये जो फिगर दिखा रहा है मैक्स लॉस का, इससे ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे PNL में देख सकते हैं जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे 840 रुपये दिखा रहा है और हमारा PNL जो दिखा रहा है हमको एक्सपायरी के दिन 839 रुपये का ही लॉस हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हेजिंग में आपकी जो कैपिटल है बिल्कुल सेफ रहेगी। आप सिंगल लेग लेके ना जाएं। आप जो भी ट्रेड करें हेजिंग के थ्रू करें, उसमें आपका जो कैपिटल है एक तरह से उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। पूरा प्रॉफिट डूबने का चांस खत्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कितना 840 रुपये लॉस हुआ। अगर हमको प्रॉफिट होता तो लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट, हमको 4% तो हो ही रहा था। 4% लेके निकल जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यही है कि आपका प्रेडिक्शन सही है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, प्रेडिक्शन गलत है तो कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस लेके निकल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोग भी स्ट्रेटजी को खुद से बिल्डअप करें और इसका बैक टेस्ट करके खुद देखें स्ट्रेटजी कैसे वर्क कर रही है, किस मार्केट में कैसे। अगर आप लोगों को न्यूट्रल मार्केट या किसी तरह की मार्केट की स्ट्रेटजी के बारे में जानना है, अगर स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग भाई लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।